हेलो स्टूडेंट्स, आरबीआई इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हमारा आज की डेट में कंडक्ट हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज 19 जून है, 19 जून 2022। तो आज ही ये पेपर हमारा कंडक्ट हुआ है। तो तुरंत बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि भाई हमारा जो पेपर हुआ है उसमें हमारे कितने आंसर सही हैं, कितने गलत हैं। तो हमारे इस चैनल में आपको पता है कि हम आपको बीएससी नर्सिंग का यहाँ पे केवल आंसर की ही नहीं बल्कि पूरा फुल सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। बट आज के टाइम पे हम क्या करेंगे, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले ओनली आंसर की जिससे आप केवल भी आंसर मैच करिए। लेकिन हाँ, आपको तुरंत कल या परसों आपको इस पूरे क्वेश्चंस का डिटेल सोल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको जो भी हमारा आंसर होगा वो क्यों आया, क्या रीज़न था, कैसे सॉल्व किया, वो सभी आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं मैं ऑलरेडी एक फिजिक्स का टीचर हूँ, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन अपने हाथों से सॉल्व किए हैं और तब जा करके मैं आपको आंसर की यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। आपको 100% यहाँ पे जेन्युइन और क्वालिटीपूर्ण कंटेंट आपको मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप बच्चों ने जो भी पेपर यहाँ पे सॉल्व किया है, ये पेपर अलग अलग सेट में आया हुआ था, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो बताने वाला हूँ ये स्पेशली मैं यहाँ बताने वाला हूँ सेट नंबर बी का। जी हाँ, मैं आपको सेट नंबर बी के बारे में यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन बाकी जो बच्चों के सेट अलग थे ए सी या फिर डी, वो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं केवल यहाँ पे सेट में आंसर की ए बी सी डी नहीं बता रहा हूँ बल्कि क्वेश्चन भी आपको शो कर रहा हूँ, ताकि आप अपने क्वेश्चन पेपर को उठा करके रखिए और उसके बाद ये देखिए वो क्वेश्चन आपका कहाँ दिया हुआ है। जिससे क्या होगा कि वो क्वेश्चन का आपको ए बी सी डी नहीं देखना है, देखिए आपको आंसर देखना है कि उसका राइट आंसर कितना आया। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बात करूंगा कि ये जो क्वेश्चन नंबर देखिए 21, क्योंकि मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ और बाकी मैं सभी सब्जेक्ट के, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे बायोलॉजी जियोलॉजी कुछ भी हो, सभी को आंसर की एंड डिटेल सोल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 1 एम्पियर इफ द करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर प्रोड्यूसेस फुल स्केल डिफ्लेक्शन द शंट, ये देखिए शंट पूछा गया, द शंट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस इज। तो यहाँ पे मुझे शंट कितना है, तो देखिए इसको सॉल्व करने का जो फॉर्मूला है वो भी आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो हमारा राइट आंसर आएगा वो देखिए आएगा 0.02 ओम, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑप्शन क्या होगा, पूरी तरीके से यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये टिक करके आना था। अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि 3 रॉड्स ईच ऑफ लेंथ एल एंड मास कैपिटल एम आर प्लेस्ड अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस इन सच ए वे दैट one end of each of the rod is at the origin. The moment of inertia of this system along z axis is। अब देखिए क्वेश्चन हिंदी में मैंने लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो जाहिर सी बात है कि हिंदी मीडियम में अपने क्वेश्चन को पढ़ें और अपने बुकलेट से देखें वो क्वेश्चन कहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा फर्स्ट, यानी कि 2ml²/3, ये हमारा फर्स्ट वाला क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसको क्या करना है, राइट टिक करके आना है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इन ए सर्किट विद ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम 2 वेबर टू 10 वेबर इन 0.2 सेकेंड्स द चार्ज दैट फ्लोज इन द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम इज। आपको चार्ज बताना है। तो देखिए चार्ज हमारा सॉल्व करने के बाद आता है 4 कूलॉम, दैट मीन्स हमारा जो भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा, वो राइट होगा। तो आप अपने क्वेश्चन में 4 कूलॉम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द मोमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी। अब देखिए सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहा है तो NH/2 हमारा फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा h/π, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है ये क्या होगा, वो पूरी तरीके से हमारा राइट हो जाएगा। अब आइए इसके बाद हम 25 की बात करने वाले हैं। देखिए 25 में कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद स्पीड v इन ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड b। तो कह रहा है कि E/m फॉर इट विल बी, आपको E/m की वैल्यू को बताना है। तो देखिए E/m हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा V/br, यानी कि आप देख लेना आपके अलग सेट में हो सकता है कि ऊपर नीचे दिया हो, लेकिन आंसर क्या आएगा V/br, ये हमारा राइट आंसर आएगा। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर सेट में हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो कहीं ना कहीं करेक्ट हो जाएगा।
अब आइए इसके बाद अगला हमारा देखिए थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर कॉन्केव मिरर इज, यानी अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु व इसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो सकती है। देखिए वो है 0, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। क्यों ऐसा होगा, कब होगा, जब आप कभी भी सेंटर पे यानी अवतल दर्पण के सामने केंद्र पे अगर कोई वस्तु रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ होता है, केंद्र पे ही बनता है, वो भी उल्टा। इसका मतलब है कि दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 0 होता है। अगला हमारे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द मास ऑफ ए प्लैनेट दैट हैज़ ए मून हुज टाइम पीरियड एंड ऑर्बिटल रेडियस आर टी एंड कैपिटल आर रिस्पेक्टिवली कैन बी रिटन एज। अब आपको बताना है कि कैसे इसको लिख सकते हैं। देखिए कुछ नहीं, एक फॉर्मूला है, किसी ऑर्बिट यानी कि किसी भी सैटेलाइट की जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला उसी को रीअरेंज किया गया है। तो हमारा जो भी यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 4π² r³ g⁻⁻1 t⁻², ये हमारा आंसर आएगा। दैट मीन इस पर्टिकुलर सेट में हमारा जो ऑप्शन है वो ए हमारा क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि टू सोप बबल्स ए एंड बी आर केप्ट इन अ क्लोज्ड चैम्बर वेयर एयर इज मेंटेन्ड एट प्रेशर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है द रेडी यानी कि रेडियस ऑफ बबल ए एंड बी आर 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो कह रहा है सरफेस टेंशन ऑफ द सॉप वाटर यूज्ड टू मेक बबल्स इज 0.04 न्यूटन पर मीटर। तो आपको कह रहा है फाइंड द रेस ऑफ Na अपॉन Nb। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा बच्चों। देखिए ये पर्टिकुलर केस है, यहाँ पे देखिए पूछा क्या गया, Na/Nb पूछा गया, ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर इसको मैं पूरा सॉल्व करूंगा तो मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि Na/Nb को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर रियल का आएगा 1/6 आएगा। हमारा जो आंसर है वो 1/6 आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है, इसमें क्वेश्चन में गलती हुई है। यहाँ पे पूछा ये गया है Nb/Na। अगर हम क्वेश्चन में Nb/Na पूछेंगे देन हमारा आंसर 6 आएगा। तो अगर यहाँ पे मैं अगर ऐसा कहूँ कि ये बोनस मार्क्स आपको दे सकता है जो आपका फाइनल आंसर की आएगा, तो देखिए वहाँ पे आपको बोनस मिल सकता है, बिकॉज Nb/Na = 6 होगा। तो वहाँ के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी 6 राइट हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चाहे हिंदी मीडियम में पढ़िए चाहे इंग्लिश मीडियम में, Na/Nb दिया है, तो इसकी वजह से हमारा आंसर 1/6 आता है। अब कैसे 1/6 आता है इसके लिए भी अगर आप कमेंट करिए, मैं आपको डिटेल में सोल्यूशन बनाऊंगा कल, वहाँ से आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन फिर से देखिए ब्लर लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या लिखा है। कह रहा है दो सरल आवर्त गतियों के समीकरण दिए, y1 = 4 sin 4πt + π/2 और दूसरा दिया 3 cos 4πt। तो कह रहा है कि द्वारा प्रदर्शित उनका परिणामी आयाम होगा, मतलब आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहाँ पे निकालना है। तो उसका देखिए सॉल्व करने के बाद जो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो 7 आएगा, 7। तो हमारा इस पर्टिकुलर सेट में ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए है, ये क्या है, ये हमारा पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, ये देखिए किरचॉफ के लॉ पे बेस्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आपका बीएससी नर्सिंग हो, चाहे वो आपका पीटी हो, पीएटी हो या जेई मेंस क्यों ना हो, हर में ये केस किरचॉफ का क्वेश्चन आता है। इसको किरचॉफ के लॉ के थ्रू यहाँ पे सॉल्व किया गया है। मैंने भी इसको किरचॉफ के लॉ के थ्रू सॉल्व किया। देखिए तो वहाँ से कह रहा है कि ए 5 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम एंड ए 2 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम आर कनेक्टेड टू ए 10 ओम रेजिस्टेंस एज शोन इन द फिगर। तो कह रहा था करंट इन द 10 ओम रजिस्टर इज। तो आपको देखिए करंट जो पूछ रहा है वो आपकी आएगी, आंसर बताऊँ मैं मैग्नीट्यूड में, तो 0.28 आ रहा है, यानी कि 0.27 के अप्रॉक्सीमेट है। और देखिए डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे, दैट मीन्स P2 से P1 हमारा ये जाएगा। तो इस पर्टिकुलर सेट में आप देखेंगे कि हमारा जो ऑप्शन है वो आएगा फोर्थ, 0.27 इसको राइट मानेगा, P2 से P1 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, वो पूरी तरीके से हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अदर सेट में ये देख लीजिएगा, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपको ऑप्शन में नहीं जाना, अपने आंसर को देखना है कि कौन सा वहाँ पे आंसर राइट है। तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन जो मैंने बताया इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि हाँ कैसे किया है। अब इसके आगे के क्वेश्चन जो 31 से लेके आगे के हैं वो इसके नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाइए और वहाँ से अगले वीडियो को देखने के लिए उस पर क्लिक करके आप अगले वीडियो में पहुंच सकते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसकी वजह से मैंने क्या किया, इसको पार्ट वाइज में बनाए हैं, ताकि आप लोग को वीडियो छोटे छोटे रहेंगे तो देखने में आसानी होती है। लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर की आपको हमारे चैनल में मिलेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्होंने बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया है, ताकि वो भी क्या कर सके, अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। तो आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।